Hello everyone, what's up YouTube family? This is Samran. Here we start our second chapter of plant physiology, that is mineral nutrition. So let's get started with positive thought. Aim high, work hard, dream big and don't forget, believe in yourself. हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर। मिनरल न्यूट्रिशन की एनसीईआरटी रीडिंग से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। ओके, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है? एनीथिंग सिंथेसाइज्ड विद इन प्लांट। ओके, एनीथिंग सिंथेसाइज्ड विद इन प्लांट मतलब ऐसी चीज़ जो सिंथेसाइज हो रही है प्लांट के अंदर ही, उसे बाहर से नहीं लेनी पड़ रही, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? प्लांट टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के अंदर नहीं बनते बल्कि उसे बाहर से लेने पड़ते हैं, जैसे कि वो सॉइल से लेता है। अगर वो सॉइल से लेता है मिनरल न्यूट्रिशंस को तो उसे कहेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, सिर्फ सॉइल से जो मिनरल्स लिए जाते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म, उसे ही मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर तुम कहोगे कि वो एटमॉस्फेयर से CO2 को लेता है, दिस इज़ नॉट अ मिनरल न्यूट्रिशन। माना कि वो इनऑर्गेनिक है क्योंकि वो कहाँ से ले रहा है? बाहर से ले रहा है, बट तुम ये नहीं कह सकते कि उसे तुम मिनरल न्यूट्रिशन कहोगे। ओके, सो तुम ये कह सकते हो मिनरल न्यूट्रिशन इज inorganic nutrition of plant where plant uptake minerals from soil in inorganic form. ओके buddies, तो याद रखना अगर वो बाहर से लेता है तो उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, अगर सॉइल से लेता है तो उसे कहेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। राइट, अगर वो मिनरल्स लेता है जैसे कि CO2 हो गया, कार्बन हो गई, उसमें से ऑक्सीजन मिलती है उसे, राइट, एटमॉस्फेयर से मिल रही है, तो वो इनऑर्गेनिक होगा बट उसे हम मिनरल न्यूट्रिशन नहीं कहेंगे। ओके, नाउ व्हाई प्लांट न्यूट्रिशन इज नॉन एज मिनरल न्यूट्रिशन? तुम प्लांट न्यूट्रिशन को मिनरल न्यूट्रिशन क्यों बोलते हो देन? है ना, क्योंकि हम कहते हैं जो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो जो प्लांट अपटेक कर रहा है वो सॉइल से ही करता है इनऑर्गेनिक फॉर्म। इनऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब होता है आयनिक फॉर्म। ओके, तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पर, समझ आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। तभी हम प्लांट न्यूट्रिशन को मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं तुम्हें समझ आ गया? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट अपटेक करता है सॉइल से ही इनऑर्गेनिक फॉर्म में। देखिए, जो प्लांट है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को आउटसाइड से लेते हैं और ऑर्गेनिक खुद बनाते हैं। अभी बताया ना तुम्हें मैंने, ऑर्गेनिक क्या करेंगे? वो खुद बनाएंगे। बट जो एनिमल्स है जैसे कि हम हो गए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट पर डिपेंड है। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट्स। हाँ जी, मिनरल न्यूट्रिशन, द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियली सेम होती है ना। अब आता है अगला पॉइंट, दे रिक्वायर मैक्रोमॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर, मिनरल्स। किसके लिए चाहिए? उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए। राइट, अब ये जो चैप्टर है ये फोकस किस पे करता है जनरली, ये देखते हैं। ये जो चैप्टर है फोकस करता है मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन पर। इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन अब तुम्हें पता लग गया क्या होता है, राइट? जो न्यूट्रिशन प्लांट कहाँ से लेता है? आउटसाइड से लेता है, राइट? wherein you will study the methods to identify elements, कौन कौन से एलिमेंट्स असेंशियल है ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए, एंड क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशिंग दी असेंशियलिटी, ये देखेंगे इस चैप्टर में। यू विल ऑल्सो स्टडी द रोल ऑफ द असेंशियल एलिमेंट्स। हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे उनका रोल क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स का। देयर मेजर डेफिशिएंसी क्या है, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है उनके, ये देखेंगे। एंड द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज एसेंशियल एलिमेंट्स, कैसे इनका एब्जॉर्प्शन होता है वो देखेंगे। ये जो चैप्टर है इंट्रोड्यूस करता है यू ब्रीफ टू द सिग्निफिकेंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, राइट? तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। वैसे तो हम कहेंगे कि जो मिनरल्स है ना, मिनरल सॉइल में बहुत सारे होते हैं, तो हम सॉइल में स्टडी करना चाहेंगे मिनरल्स की, क्योंकि वहीं पे तो हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, राइट?
तो हम जो है सॉइल के अंदर ये स्टडी नहीं करेंगे मिनरल्स की, हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर प्लांट को ग्रो कराएंगे और उसके अंदर स्टडी करेंगे मिनरल की, राइट। अब कहोगे कि सॉइल के अंदर क्यों नहीं स्टडी कर रहे, तो पता है सॉइल में क्या प्रॉब्लम्स है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव एनी मिनरल 100%। तुम्हें पता है हम सॉइल में से कभी भी एक मिनरल को 100% रिमूव नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। एंड मे बी सम बैक्टीरिया और फंजाइल ऑलरेडी प्रेजेंट इन सॉइल। क्या पता कुछ बैक्टीरिया और फंजाइल जो है ऑलरेडी प्रेजेंट हो सॉइल में, तो हम एक्चुअल में मिनरल्स वहाँ पे नहीं देख सकते कि कौन सा है कौन सा नहीं है, कौन ये सिम्टम शो करता है या फिर किस मिनरल की रिक्वायर्ड है प्लांट में, ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता लग पाएगा, इसलिए हम उसको सॉइल में स्टडी नहीं करते, राइट। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी मिनरल इन सॉइल, तो अब तुम आंसर कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। इन 1860 जूलियस वॉन सैक, जो कि एक प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट है, उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया फर्स्ट टाइम के लिए कि जो प्लांट है, दैट प्लांट could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of the soil। कहता है जो जूलियस वॉन सैक है जर्मन बॉटनिस्ट, उन्होंने क्या किया, प्लांट को ग्रो कराया फ्री एब्सेंस ऑफ द सॉइल में, और किसके अंदर ग्रो कराया, एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर। इसी टेक्निक को ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, उसे बोला जाता है हाइड्रोपोनिक। क्या बोला जाता है उस टेक्निक को, हाइड्रोपोनिक बोला जाता है। सिंस देन a number of improvised methods have been employed to try and determine the mineral nutrients, जो कि essential है किसके लिए, plants के लिए। The essence of all these methods involve the culture of plant in soil free, जो define करते हैं mineral solution, right। These methods required, अब इसके लिए क्या चाहिए, प्योरीफाइड वाटर चाहिए एंड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट चाहिए, जिसके अंदर हम क्या करा सके, प्लांट्स को ग्रो करा सके। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज दिस सो एसेंशियल, तो चलिए देखते हैं। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच द रूट्स ऑफ द प्लांट्स वर इमर्स्ड इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, जो रूट्स ऑफ द प्लांट से हमने इमर्स कर रखा है कहाँ पर, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर, जहाँ पर हम एन एलिमेंट was added or substituted or removed or given in varied concentration। समझ आया, जहाँ पे हम एलिमेंट को कभी ऐड कर रहे हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स को ऐड किया जा रहा है, कुछ एलिमेंट्स को रिमूव किया जा रहा है, जिससे हमें क्या मिल जाए, एक मिनरल सॉल्यूशन मिल जाए जो सुटेबल हो प्लांट ग्रोथ के लिए, राइट। बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कवर्ड किए गए, राइट। हाइड्रोपोनिक हैज़ बीन successfully employed as a technique for the commercial production of vegetables such as tomatoes, seedless cucumber and lettuce। तो क्या कहता है, हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है ये सिर्फ प्लांट को ग्रो नहीं कराती, उल्टा कुछ वेजिटेबल्स भी इसमें ग्रो कर सकती है, जैसे कि टोमेटो हो गया, सीडलेस कुकम्बर हो गया, जैसे कि लिट्यूज हो गया। इट मस्ट बी एम्फसाइज दैट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी adequately aerated to obtain the optimum growth। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ जिस सॉल्यूशन में हम ग्रो करा रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है ताकि हम ऑप्टिमम ग्रोथ को विजुअलाइज कर सके। व्हाट वुड हैपन इफ सॉल्यूशन वर पुअरली एरेटेटेड, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ नहीं शो होएगी, राइट। तो डायग्रामेटिक व्यू हमें दिख रहा है इस फिगर में, देखिए यहाँ पे हमने क्या लगा रखी है, कॉटन लगा रखी है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या होगा, प्योरीफाइड वाटर होगा एंड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट होएंगे, राइट। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए एरेटिंग ट्यूब भी लगा रखी है और ये एक फनल लगा रखी है जिसके थ्रू हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में एंटर करते हैं प्लांट्स में, किसके ज़रिए, रूट्स के ज़रिए। इन फैक्ट मोर देन
more than 16 elements of the 105 discovered so far are found in different plants. कहता है मतलब 60 से भी ऊपर, more than 60 elements, कितने में से 105 डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स हुए थे उसमें से मोर देन 60 एलिमेंट्स तो हमें डिफरेंट प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व करते हुए दिख चुके हैं, राइट. सम प्लांट स्पीसीज जो एक्यूमुलेट करती है सिलीनियम को, सम अदर गोल्ड्स को भी कर लेती है, वाइल सम प्लांट्स ग्रो करते हैं जो न्यूक्लियोटाइड साइट्स पर टेकअप करते हैं रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम को. किसको? स्ट्रोंटियम को भी वो ऑब्जर्व कर लेते हैं. Okay, there are techniques that are able to detect the minerals even at very low concentration, that is 10 raised to power minus 8 gram per ml. ओके, इस कंसंट्रेशन में भी वो ऑब्जर्व कर लेते हैं मिनरल्स को. द क्वेश्चन इज वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ प्लांट, फॉर एग्जाम्पल जो गोल्ड एंड सिलेनियम है जो मेंशन अबव है कि वो प्लांट क्या करते हैं उसे भी ले लेते हैं, ठीक है, आर रियली नेसेसरी फॉर प्लांट. क्या ये भी नेसेसरी है प्लांट्स के लिए कि गोल्ड और सिलेनियम उसे चाहिए ही चाहिए? अगर ये नहीं होगा तो वो अपनी जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर सकता या फिर डेफिशिएंट सिम्टम्स आ जाएंगे प्लांट के अंदर, वो ऑप्टिमम ग्रोथ नहीं शो कर सकता. तो हम ये कैसे पता लगाए? हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज एसेंशियल फॉर प्लांट एंड व्हाट इज नॉट? तो हम ये कैसे पता लगाए कि ये एसेंशियल है या नहीं है? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो कुछ मिनरल्स है वो तो ऑब्जर्व कर रहे हैं सिलीनियम को, गोल्ड को, स्ट्रोंटियम को, ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो हमारे लिए कंफ्यूजन आ गई कि 105 तो डिस्कवर्ड हुआ है जिसमें से प्लांट्स मोर देन 16 एलिमेंट्स तो ले लेते हैं, है ना, बट हमें ये नहीं पता ना जो वो सारे के सारे मिनरल्स अब ले रहे हैं रूट से, क्या वो एसेंशियल है उनकी लाइफ साइकिल के लिए या ऐसे ही ले जा रहे हैं वो. तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें. तो क्राइटेरिया आता है एसेंशियलिटी का, कहता है ये मिनरल्स चाहिए होंगे जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, ठीक है, उन मोर देन 60 एलिमेंट से ये तो चाहिए ही चाहिए. देखो पॉइंट्स बताता है. द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ऐसा एलिमेंट होना चाहिए मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी हो फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जो सपोर्ट कर रहा हो किसे? नॉर्मल ग्रोथ को एंड रिप्रोडक्शन को. ओके, मतलब अगर वो एलिमेंट नहीं होगा तो वो अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शो नहीं कर पाएगा. इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड्स. ओके, मिनरल ऐसा होना चाहिए. देन बी पॉइंट क्या कहता है? जो रिक्वायरमेंट हो एलिमेंट की स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो कोई और एलिमेंट से रिप्लेस नहीं होनी चाहिए एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट. इन अदर वर्ड्स क्या कहना चाहता है? जो डेफिशिएंसी होगी किसी एक एलिमेंट की वजह से, वो हम अगर दूसरा एलिमेंट दे रहे हैं तो वो उसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट ना करे, ठीक है. देखिए इंग्लिश में, इन अदर वर्ड डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट cannot be met by supplying some other element. समझ आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर वो डेफिशिएंसी उस एलिमेंट के कारण हो रही है तो वही एलिमेंट दो ताकि उसकी डेफिशिएंसी दूर हो जाए. ये नहीं होगा कि तुम उसकी जगह कोई और एलिमेंट दे रहे हो तब उसकी डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट में. ओके, मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट में. तो तुम्हें समझ आए, ऐसा एलिमेंट जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ना कराए, मतलब उसकी ऐसा एलिमेंट जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करे प्लांट की, राइट, ये होना चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकता कभी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए. एंड जो हमारे पास सेकेंड एसेंशियलिटी है कि स्पेसिफिक रोल प्ले करना होना चाहिए. एंड सी पॉइंट क्या आता है हमारे पास कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट में. तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करना होना चाहिए, स्पेसिफिक हो एंड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो. तो देखिए आगे देखते हैं हम.
Based upon the above criteria, only a few elements have been found to absolutely जो essential है plant growth and metabolism के लिए. These elements are further divided into two broad categories based on their quantitative requirements. That is macronutrients, micronutrients. अब ये तो किसके बेसिस पे है? क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट. एक आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोल, राइट. तो मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, चलिए देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि क्या है, आर जनरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट टिश्यू में लार्ज अमाउंट्स में इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर. तो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है ना ये. द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ओके, ऑफ दिस जो कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ये तो मेनली ऑब्टेन होती है किससे? CO2 से एंड H2O से मिल जाती है. और जो अदर मिनरल्स बच गए वो ऑब्जर्व किए जाते हैं किससे? सॉइल से. इसलिए उन्हें क्या कहा? मिनरल न्यूट्रिशन का, राइट. नाउ हम पढ़ते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स. आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, जो इंक्लूड करते हैं आयरन को, मैग्नीज को, कॉपर को, मोलिब्डेनम को, जिंक को, बोरॉन को, क्लोरीन को एंड निकल को. अब कहता है देखिए, अब तुम्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट समझ आ गया अच्छे से. इन एडिशन टू दी 17 एसेंशियल एलिमेंट्स नेम्ड अबव, देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी है. अब इन 17 एलिमेंट्स के अलावा हमारे पास क्या है? बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी है जिनके नाम है सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सिलीनियम. दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट, जो किसमें चाहिए होते हैं? हायर प्लांट्स को चाहिए होते हैं. ओके, ये किसके बेसिस पे था? हमने अब तक किसके बेसिस पे पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, जिसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ओके, अब हम पढ़ेंगे किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रोल. ये किसका पॉइंट है? ऑन द बेसिस ऑफ रोल. ओके, essential elements can also be grouped into 4 broad categories on the basis of their diverse function means role. These categories are, चलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है. Essential elements as components of biomolecules, जिसे हम क्या बोलते हैं? Structural elements of cell. मिस्टर जिससे सॉरी इसका मतलब है कि जिससे हमारी क्या बनती है? सेल वॉल बनती है, सेल मेम्ब्रेन बनती है, उनका ग्रुप की बात कर रहा है एलिमेंट्स की. जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड नाइट्रोजन हो गया. ये क्या है? कंपोनेंट है किसके? बायोमोलिक्यूल्स के, या फिर कह सकते हो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है सेल के. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है? एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि कंपोनेंट है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स के प्लांट्स में. जैसे कि मैग्नीशियम किस में होता है? क्लोरोफिल में होता है. और क्लोरोफिल किसका काम करता है? एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड है, राइट. एंड ऐसे ही सिंपल जो फॉस्फोरस है वो किससे मिलता है? ATP में मिलता है. ये भी एक एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड है, राइट. नाउ थर्ड पॉइंट क्या आता है? एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि एक्टिवेट करते हैं और इनहिबिट करते हैं किसे? एंजाइम्स को. फॉर एग्जाम्पल जो Mg2+ होता है एक्टिवेटर है किसका? रुबिस्को का, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. एंड किसको एक्टिवेट करता है? एक और, दैट इज पैपकेज. उसकी फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज. ओके, बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम है किसके अंदर? फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन के अंदर. एक तरफ जो जिंक है वो भी एक्टिवेटर है किसका? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का. एंड जो एक तरफ मोलिब्डेनम है ये क्या है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ड्यूरिंग, जो कम काम करता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के टाइम काम करता है. फॉर दिस यू विल नीड टू रिकलेक्ट some of the biochemical pathways you have studied earlier.
ओके आगे 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 हम पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से एंजाइम्स किस किस को एक्टिवेट करते हैं, राइट मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। ओके समझ आया करो बस तुम। Some essential elements can alter the osmotic potential of a cell. कुछ ऐसे essential elements भी है जो osmotic potential maintain करते हैं सेल का, जैसे कि पोटेशियम ले लो तुम। जो पोटेशियम है वो रोल प्ले करता है किसके अंदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? पढ़ा था ना हमने ये पॉइंट, है ना? You may recall the role of minerals as solute in determining the water potential of the cell. Okay?